एक बार फिर से आप सभी का मनोविज्ञान की इस क्लास में स्वागत है। और आज की क्लास में हम तनाव के बारे में एक बार फिर से बात करेंगे। इससे पहले लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने तनाव की रिस्पॉन्सेस के बारे में जाना था कि जब व्यक्ति के अंदर तनाव उत्पन्न होता है तो वो कैसे कैसे रिस्पॉन्स करता है, कौन कौन से उसके शारीरिक अनुक्रियाएं होती हैं, कौन कौन सी वो मानसिक अनुक्रियाएं दिखाता है। मतलब क्रोध हो गया, चिंता हो गया, ये सारी चीजें तनाव की प्रतिक्रियाओं के रूप में आती हैं जिन्हें हमने लास्ट वीडियो में देखा था। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम तनाव को मेजर कैसे कर सकते हैं, तनाव को कैसे माप सकते हैं। ठीक है, तो वैसे तो आपका प्रैक्टिकल भी है, मतलब स्ट्रेस से रिलेटेड आपका प्रैक्टिकल भी है जिसमें हम स्ट्रेस को मेजर करेंगे, मापेंगे उसको तनाव मापनी के द्वारा, स्ट्रेस स्केल के द्वारा उसका मापन होगा। लेकिन जैसे आपके एग्जाम में आपको लिखना भी है तो उस पर्सपेक्टिव से लिखने के आधार पर आपको यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में बताया जाएगा कि तनाव का मापन कैसे होता है। जिसमें आपकी जो पहली विधि है तनाव मापने के लिए वो है आत्म रिपोर्ट विधि। अब नाम से ही स्पष्ट है कि सेल्फ रिपोर्ट मेथड या आत्म रिपोर्ट विधि, यानी इसमें जो पर्सन जिसके अंदर तनाव उत्पन्न हो रहा है, जिस पर्सन को लग रहा है कि हाँ मेरे अंदर तनाव है, और कैसे लग रहा है, क्योंकि उसका लाइफ डिस्टर्ब हो रहा है, मतलब वो सामूहिक रूप से खुद को डिस्टर्ब फील कर रहा है, या इसके साथ साथ वो जो अपने डेली रूटीन है, जो डेली वर्क होते हैं उसको भी सही ढंग से नहीं कर पाता है, तो उसको कहीं ना कहीं लगता है कि मेरे अंदर तनाव उत्पन्न हो गया है। और वो अपने फीलिंग्स को, मतलब जो भी उसका एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो बताता है किसको, मनोवैज्ञानिक को। तो वो जो भी चीजें बताता है उसके द्वारा बताए गए पॉइंट्स के, मतलब जो भी उसने अपना एक्सपीरियंस बताया है उसके आधार पर क्या किया जाता है कि जो मनोवैज्ञानिक होता है फिर वो बताता है कि इसके अंदर इस पर्सन में कितना तनाव है, कितना गंभीर है तनाव। तो एक तो ये तरीका हो गया तनाव मापने का। दूसरा तरीका है आपका व्यवहार परक विधियों के द्वारा। अब व्यवहार परक विधि क्या है, तो इसमें क्या होता है कि तनाव मापने के लिए हम उस पर्सन को एक विशेष परिस्थिति में कुछ काम करने के लिए देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन है और उसको स्ट्रेस हो रहा है। अब आपने उसको कुछ नॉर्मल से टास्क दे दिए करने के लिए, कुछ काम दे दिए करने के लिए। जैसे कोई स्टूडेंट है और उसको लग रहा है कि उसमें स्ट्रेस है, तो आप उसके स्ट्रेस को मापना चाह रहे हैं। अब आपने उसको कुछ चीज़ें याद करने के लिए दे दिया गया, तो आपने देखा था स्ट्रेस में क्या होता है कि हमारा जो कंसंट्रेशन लेवल है वो कम हो जाता है। तो जब कंसंट्रेशन लेवल, एकाग्रता कम हो जाएगी तो वो चीज़ों को याद ही नहीं कर पाएगा, उसका परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, लो हो जाएगा। तो उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर हम यहाँ पर तनाव को मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, इसमें बताया जा रहा है कि इस विधि में व्यक्ति में तनाव का मापन विशेष परिस्थितियों में किए गए कार्यों के निष्पादन के आधार पर, मतलब निष्पादन यानी परफॉर्मेंस, जो कार्य दिया गया वो कैसे कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, अच्छा परफॉर्मेंस है कि बेकार है या एवरेज है, तो उसके आधार पर ही हम तनाव का मापन कर देते हैं। अगर परफॉर्मेंस उसका लगातार गिर रहा है तो हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति में तनाव गंभीर है। और अगर परफॉर्मेंस नहीं गिर रहा है, एवरेज है, तो कह सकते हैं थोड़ा सा तनाव है, सही हो जाएगा बाद में। ये दो तरीके हो गए। पहला कौन सा है आपका आत्म रिपोर्ट विधि। आत्म रिपोर्ट विधि में जिस पर्सन में तनाव है वो खुद अपने एक्सपीरियंस बताता है और उसके एक्सपीरियंस के आधार पर उसके तनाव का मेजरमेंट होता है। व्यवहार परक विधि क्या है, व्यवहार परक विधि में हम कुछ कार्य देते हैं पर्सन को करने के लिए। जब वो कार्य पर्सन करता है तो वो कार्य किस तरीके से किया है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, बहुत अच्छा है या बहुत बेकार है, उसके आधार पर हम तनाव का मापन करते हैं। तीसरा जो मेथड है वो है आपका दैहिक सूचकांक विधि, फिजियोलॉजिकल इंडिसेस मेथड। इसमें क्या होगा, तो इस विधि में जो बॉडीली चेंजेस होते हैं, मतलब शरीर में जो परिवर्तन होते हैं, जैसे आपने देखा था लास्ट वीडियो में कि जब तनाव व्यक्ति में आता है तो उसके शारीरिक परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं उसके अंदर। जैसे उसके पेट खराब हो जाना, पेट में गड़बड़ी होना, या ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, हार्ट रेट बढ़ जाना, इसके साथ साथ
हाथ पैर कांपने लगना, बहुत सी सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो जब ये बॉडी में जो उसके चेंज हो रहा है इसको देखा जाता है, तो इसको मेजर करके इसके आधार पर भी हम तनाव के बारे में पता लगा लेते हैं कि व्यक्ति में तनाव है या नहीं। जैसे यहाँ पर देखें बताया जा रहा है कि शरीर के भीतर होने वाले परिवर्तन जैसे स्किन कंडक्टिविटी, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, इसमें जो चेंजेस हो रहे हैं उसके आधार पर यहाँ पर तनाव के बारे में पता कर लिया जाता है। और लास्ट में क्या होता है, जैव रासायनिक सूचकांक। तो बॉडी में जैसे हमारे हार्मोन्स हैं, अब जो ये आपने देखा कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस में तो उसके जो चेंजेस हो रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हार्मोनल चेंजेस कई बार दिखाई नहीं देते हैं, रासायनिक परिवर्तन दिखाई नहीं देते हैं। तो उनके लिए रासायनिक परिवर्तन को मापने के लिए दूसरा तरीका होता है जिसे हम बायोकेमिकल इंडिकेटर्स कहते हैं। इसके द्वारा हम तनाव का मापन करते हैं। जैसे इसमें देखें बताया जा रहा है कि रासायनिक परिवर्तनों जैसे कैटेकोलामाइंस तथा 17 हाइड्रोक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इन दोनों का जो रक्त में या यूरिन में जो लेवल है वो लेवल कितना है, उसमें कितना चेंजेस आया है, इसके आधार पर हम तनाव का मापन करते हैं। समझ में आ गया चारों चीजें। पहला है आपका आत्म रिपोर्ट जिसमें हम पर्सन खुद बताता है। दूसरा व्यवहार परक विधियां, बिहेवियर मेथड, जिसमें पर्सन के बिहेवियर को हम देखते हैं, उसके परफॉर्मेंस को देखते हैं। तीसरा जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, हृदय गति बढ़ जाना, रक्तचाप बढ़ जाना। और चौथे में जैव रासायनिक बायोकेमिकल, मतलब बॉडी के अंदर जो केमिकल्स हैं उसमें क्या परिवर्तन आ रहा है, उसके आधार पर हम तनाव का मापन करते हैं। तो ये 4 मेथड है, आप इसको देख लेंगे। हो सकता है कि जो शॉर्ट टर्म्स क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें पूछ लिया जाए या वेरी शॉर्ट में पूछ लिया जाए कि तनाव मापने के नाम बताइए, सिर्फ तनाव का मापन कैसे कर सकते हैं उन विधियों के नाम बताइए। तो इसलिए आप इनको एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे और याद कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम तनाव को कम करने के उपाय के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।